हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मुस्लिम शिक्षा। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए जो आपके 2005, 2008, 2012, 2013, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं बताइए। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आंसर है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम शासन आने से पहले इस देश में ब्राह्मण एवं बौद्ध शिक्षा प्रणालियों का प्रचार था। मुस्लिम शासकों की संस्कृति नवीन थी, उनमें धार्मिक सहिष्णुता के भाव नहीं थे। इतना ही नहीं, उनकी धार्मिक कट्टरता ने उन्हें बहुत कुछ भारतीय धर्मों का विरोधी बना दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो मुस्लिम शिक्षा है वो ब्राह्मण एवं बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बाद भारत में आई। तो मुस्लिम शासकों की संस्कृति जो है नवीन थी और उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं थी, जो क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता उनके अंदर थी। तो इस तरह से हम देखें तो इस वजह से भी, धार्मिक कट्टरता की वजह से जो भारतीय धर्मों को मानने वाले लोग थे वो उनके विरोधी हो गए थे। इसके स्थान पर मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति पर आधारित नवीन शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक शिक्षा के बाद, बौद्ध शिक्षा के बाद और इसके बाद मुस्लिम धर्म से संबंधित मुस्लिम शिक्षा प्रणाली ने धर्म और संस्कृति पर आधारित नवीन शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया। जहां मुस्लिम प्रभाव ज़्यादा, वहां मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विशेष आविर्भाव हुआ। जो स्थान मुस्लिम प्रभाव से दूर थे वहां भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणी एवं बौद्ध अबाधित रूप से चलती रही। तो जहां पर हम देखेंगे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम बाहुल्य चीज़ें नहीं रही होंगी तो वहाँ पर ब्राह्मणी और बौद्ध शिक्षा ही अबाधित रूप से चलती रही। लेकिन जहाँ पर इनका प्रभाव था, जिनका वर्चस्व था, तो इस वजह से मुस्लिम शिक्षा वहाँ पर अपना प्रभाव फैलाती गई। 500 वर्षों तक मुस्लिम शासन काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मध्यकालीन अथवा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर की ने लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर हम देखें तो प्राचीन शिक्षा जो हमारी थी उससे विकसित संबंध रखकर नवीन भूमि में विकसित की हुई ये शिक्षा थी। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या एवं आदर्श क्या थे? मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य और आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना था। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसका मेन पर्पज क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इसके साथ साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ईश्वर की प्राप्ति पर भी बल दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शिक्षा इसके पहले आध्यात्मिक थी, मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा थी, वो शिक्षा आज कह सकते हैं हम ज्ञान के विकास, कला कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ईश्वर की प्राप्ति पर बल दे रही थी। मुस्लिम शिक्षा के इस सब उद्देश्यों एवं आदर्शों को निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध कर सकते हैं। नंबर 1 है ज्ञान का विकास। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे। मुस्लिम का साधन, यहाँ पर हम देखें तो जो इस्लाम धर्म के प्रतिपादक थे हजरत मोहम्मद साहब, वो ज्ञान को अमृत मानते थे। एक तरह से जिस तरह से अमृत होता है वही ज्ञान का कार्य है। ज्ञान हमारे जो एक तरह से आत्मा या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे बुद्धि और विवेक को अमरता की तरफ ले जाता है। एक तरह से कह सकते हैं अमरता का मतलब ज्ञान जो है हमें अपने आप में परिपूर्ण बनाता है। उनके कहने का सेंस ये था। मुक्ति का साधन मानते थे, मुक्ति का साधन यहाँ पर। और इसके पहले क्या था? मोक्ष प्राप्ति। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो था वैदिक धर्म में मोक्ष की प्राप्ति करना। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें भी आत्मा का परमात्मा से मेल और
नेक्स्ट हम देखें ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। तो यहाँ पर हम देखें जो इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, तो उनका जो ज्ञान का तात्पर्य है वो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। तो यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य इस्लाम के ज्ञान से था। तो आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य क्या था? चूँकि यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मेन मोटिव था। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से जो तात्पर्य था वो था इस्लाम का ज्ञान, इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म का ज्ञान प्राप्त करना। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीद के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो उनकी पवित्र ग्रंथ थे कुरान शरीफ में कलम की स्याही जिससे लिखा जाता है उसको शहीद के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया। तो इस तरह से कलम की स्याही की तुलना शहीद के खून से की गई थी। नंबर 2 हम देखें इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार। मुस्लिम भारत में मुसलमान अपनी संस्कृति लेकर आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे, अपने रहन सहन की विधियाँ थी और इन्हीं में उनकी आस्था थी। तो दोस्तों जो इस्लाम धर्म था उनके अपने रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज और सारी उनकी अपनी एक अलग विधियाँ थी, उनकी अलग भाषा थी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ इन्हीं सबकी शिक्षा पर बल दिया। मकतब और मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। शरीयत इस्लामी धर्म एवं कानून जो कि शरीयत के नाम से जाना जाता, तो यहाँ पर का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती। तहजीब का मतलब होता है एक तरह से इस्लामी तौर तरीके। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए मकतब और मदरसों की स्थापना की गई और अनिवार्य रूप से वहाँ पर फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी इस्लाम धर्म संस्कृति और प्रचार और प्रसार के लिए। नंबर 3 हम देखें नैतिक एवं चारित्रिक विकास। मुसलमान इस्लामी नैतिकता के हामी हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे इसके पहले हम जो देख रहे थे तो नैतिकता जो थी एक तरह से धार्मिक नैतिकता थी और हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। तो कहीं ना कहीं उसमें और इस्लाम धर्म में बहुत ही अंतर है। तो इस्लाम यहाँ पे नैतिकता के हामी थे। इस यहाँ पर जो नैतिकता थी वो मुसलमान इस्लामी नैतिकता के हावी हैं। इनमें नैतिकता के आदर्शों मूल्यों हिंदू की नैतिकता आदर्शों मूल्यों से कुछ भिन्न है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया, अन्यथा आचरण करने पर हम देखते हैं ऊपर इस्लामिक मानदंडों के आधार पर प्रायश्चित करने पर बल दिया गया। यहाँ पर हम देखें अन्यथा आचरण करने पर जो चीज़ें एक तरह से समाज में या उस संस्कृति में फिट नहीं बैठती थी उस आचरण को करने पर इस्लामिक मानदंडों के आधार पर प्रायश्चित करने पर बल दिया जाता था। नंबर 4 हम देखें शासन की प्रति वफादारी। मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम शासक जो थे वो एक तरह से भारत के लिए तो विदेशी ही थे, तो वो चाहते थे कि हम अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर वफादारी पैदा करें और वो हमें अपना शासक माने, अपना एक तरह से राजा समझे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्हें अरबी और फारसी भाषा को जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिंदुओं को इस शासन में ऊंचे ऊंचे पद दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म से प्रभावित भी हुए और वो उसमें हिंदू राजा भी थे। अगर हम बात करें बीरबल की तो कहीं ना कहीं वो सब हिंदू राजा ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और यही कारण है कि उन्होंने अपनी अरबी और फारसी धर्म भाषा को जानने वाले इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिंदुओं को ही शासन में ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। तो जो हिंदू राजा थे वो अगर इस्लाम धर्म को मानने लगे थे तो उनको एक तरह से हम कह सकते हैं मुस्लिम काल में ऊंचे ऊंचे पद दिए जाने लगे क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे थे, इसलिए उनके एक तरह से वफादार बन गए थे। तो इसलिए उनको जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उसमें उनको अच्छे ओहदे दिए जाने लगे।
नंबर 5 हम देखें कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए, यहाँ कला कौशल के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला कौशलों को लेकर आए। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही उस काल में कला कौशल के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें कला और कौशल व्यवसाय की, तो कला और कौशल में मुस्लिम शिक्षा के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा व्यापक उन्नति हुई कह सकते हैं। और क्योंकि उस समय मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे, तो इसलिए उन्होंने इसकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही उस काल में कला कौशल के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नति हुई। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। सलमान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखावे मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखावे मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर है। मध्यकालीन सभी मुसलमान बादशाह ऐश्वर्य भोगी थे। दोस्तों, अगर बात करें हम बादशाहों की, तो उस समय जो बादशाह होते थे वो बहुत ही ज़्यादा भोग विलास की चीज़ों में विश्वास करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये उनका आखिरी जन्म है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलने वाला। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्यों को उपयोगी सामग्री के उत्पादन की शिक्षा देना आवश्यक समझा। तो कहीं ना कहीं भोग विलास में अपना जीवन लिप्त रखने की वजह से भी वो अपने उपयोगी सामानों को बनाने और उत्पादन करने की शिक्षा पर भी अधिक बल देते थे। नंबर 7 हम देखें इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। उस काल के सभी मकतबा और मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और इस्लाम साहित्य और इतिहास अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, मकतब और मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और उसमें इस्लाम साहित्य और इतिहास से अनिवार्य रूप से पढ़ाए भी जाते थे। उस काल में जो भी भारतीय इस्लाम धर्म स्वीकार करते थे उन्हें शासन की ओर से सब प्रकार की सहूलियत भी दी जाती थी और योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को शासन में ऊंचे ऊंचे पद भी दिए जाते। तो दोस्तों, उस समय जो भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करता था उसे शासन की तरफ से सहूलियत दी जाती थी, क्योंकि जो इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करता था या जो गैर इस्लामिक थे, एक तरह से हिंदू थे, उनके लिए बहुत ही कठोर कानून थे। तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते थे उनके लिए उनको वफादार समझा जाता था और उनके लिए बहुत सारी सहूलियत रखी जाती थी शासन की तरफ से, और उनके लिए योग्य सक्षम और जो उसमें से योग्य और सक्षम व्यक्ति होते थे उनको शासन में ऊंचे ऊंचे पद भी प्रदान किए जाते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को भी सेफ रखिए, अपनों को भी सेफ रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।